बात हुई एक नॉर्मल, हमने पूरा डेवलपमेंट की बात करी, एक नॉर्मल बच्चे से हमने रिलेटेड बात करी। अब जब हम स्पेशल नीड्स पॉपुलेशन की बात करते हैं तो माय क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक। कैन विजन थेरेपी या विजुअल रिहैबिलिटेशन हेल्प इन केसेस ऑफ डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पैल्सी? तो ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो पेरेंट्स फेस करते हैं। सेरेब्रल पैल्सी इज वेरी कॉमन, डाउन सिंड्रोम इज वेरी कॉमन, and other syndromes also neurologic. Autism is becoming very common. So can vision therapy help in such established cases कि जहाँ पे उनकी social age, emotional age, psychological age is very less compared to their biological age? उन cases में भी vision therapy can help them? Again, I'll try to answer this question in a simpler format. Yes. एक बहुत पुरानी कहावत है, eye leads the body. Okay. So eyes have to lead the body. तो इन किसी की भी जैसे विजुअलाइजेशन है उसके हिसाब से वो आगे चलता है। अगर मेरे को कोई चीज विजुअली अलग किस्म की दिख रही है तो मैं उसी तरह से तो एक्शन होगा। So I think that's the reason why कि अगर हम आईज की बात करते हैं, I think this is one sensory sense जिसमें हमारे ब्रेन का मेजर पार्ट compared to all other sensory organs, सबसे ज्यादा हमारा ब्रेन का पार्ट की एनर्जी विजन या विजुअल प्रोसेस को, विजुअलाइजेशन में को बेसिकली डिवोटेड होती है। अब हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, राइट, उसमें से 8 क्रेनियल नर्व्स आर डिवोटेड टू विजन, नॉट विजुअल एक्टिविटी बट विजन। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 12 क्रेनियल नर्व्स जो आपकी पूरी बॉडी को चलाती है। आप ऐसा समझिए, ये 12 मंत्री हैं हमारे ब्रेन को, अगर हम माने कि अगर इज द प्रेसिडेंट तो 12 उसके जो मिनिस्टर्स हैं जो पूरी बॉडी को गवर्न करते हैं, उसमें से 8 मिनिस्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विजुअल प्रोसेस को उनको देखना पड़ता है। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट दिस एस्पेक्ट इज। सो नेचर हैज डन नो इनजस्टिस, राइट। नेचर के हिसाब से उसने बहुत छोटी जगह दी है आंख को, पर वो आंख कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही है प्रोसेसिंग में, पीछे बहुत बड़ी जगह दी है। सो आपकी जो बैलेंस है वो इससे कनेक्टेड है। आपकी हियरिंग है, आपकी स्पीच है, बहुत सारी चीजें विजन से कनेक्टेड। बिहेवियर भी होता है कि बिहेवियर बहुत ज्यादा बिकॉज़ लॉट ऑफ बिहेवियरल इश्यूज आते हैं अभी बच्चों में। Going a little scientific, the brainstem, the vestibular system is directly connected to your eye movements. Okay. So अब आप ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। इन बच्चों में जो आई मूवमेंट होती है, राइट, उनकी आंखें हिलती हैं, बिल्कुल परफेक्ट हिलती हैं। तो वो मसल की बात नहीं कर रहा मैं, राइट, मैं उनका जो हायर ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स है, हायर ऑर्डर इंटीग्रेशंस है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जब हम आई मूवमेंट की बात करते हैं, देयर आर 2 वैरायटीज। वन इज द जंप आई मूवमेंट, राइट, तो मैं इस उंगली को देख रहा हूँ, इससे इसे देखना है तो मैं ऐसे नहीं देखता, आई मूव माय आई, right? Or if I'm tracking a butterfly or anything, very true, I move my eyes. Smooth eye movements. जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं आप, उसमें ये वाली जो मूवमेंट्स हैं ये बहुत अफेक्टेड होती हैं। So they move their head. Seen them even moving their body. Yeah, move the head. That's very common. Yeah. तो इसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं, बहुत सिंपल टेस्ट, पर वो रेगुलर आई एग्जामिनेशन में नहीं आते। और जब इस पे काम करते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे चेंजेस हमें बिहेवियर में भी देखने को मिलते हैं। बिकॉज द चाइल्ड लर्न्स हाउ टू कंट्रोल देयर बॉडी, क्योंकि अभी उसको शायद बहुत छोटी छोटी टास्क के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी और एफर्ट ब्रेन को लगाना पड़ रहा है। तो एवरी टाइम दे आर ओवर स्टिमुलेटेड और हमको ऐसा लगता है द चाइल्ड इज हाइपर एक्टिव, अटेंशन डेफिसिट है, बट दैट कैन बी हेल्प्ड आउट अ लॉट। एंड वी लेबल देम, वी डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। यस। And these children, socially, they get ostracized from the society. Very true, very true.